अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन इन द फॉलोइंग। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 तो MCQs वगैरह हैं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि इन क्वेश्चन में हमने x की कीमत जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमें लोगैरिथम फॉर्म में उन्होंने दिया हुआ है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको पता है कि ये बेस है, ये पावर है और ये नंबर है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर इसको लेके आते हैं। हमारे पास क्या है, 3 जो है वो बेस है, 5 पावर है और x जो है वो हमारे पास नंबर है। ठीक है, अब 3 5 का क्या मतलब होता है, 3 की पावर अगर 5 हो तो उसका क्या मतलब होता है, 3 दफा 5। ठीक है, यानी 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 3 द 81, 81 3 द 243। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 243 implies that x is equal to 243। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 है इसका, इसमें 4 बेस है। ठीक है, x जो है वो पावर है और इक्वल में नंबर जो हमें दिया हुआ है वो 256 है। ठीक है, अब हमने क्योंकि बेस सेम करनी है, क्योंकि हमें पावर्स को इक्वल करना है। ठीक है, तो जब ये बेस सेम हो जाएंगी तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो 246 में हमको बेस सेम करने के लिए 4 पर ही इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, 256 4 6 the 24 and 4 4 the 16, 4 1 the 4, 4 6 the 24, 4 4 the 16 and 4 1 the 4। ठीक है, यानी 1 2 3 4। तो हमारे पास यहाँ पे 4 की पावर कितनी आई है, 4। बेस सेम हो गया इसलिए इनकी पावर्स भी इक्वल हो गई हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा x इक्वल 4 के। ठीक है, अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये बेस है 625 हमारे पास बेस है और पावर बनेगी 1/4 x और इक्वल में नंबर है हमारे पास 5। हमने बेस सेम करनी है तो इसके लिए हमें 5 पे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा 625 को। ठीक है, 5 1 the 5, 5 2 the 10, 5 5 the 25। ठीक है, 5 2 the 10, 5 5 the 25, 5 5 the 25 and 5 1 the 5, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है, 5 की पावर 4, 1/4 उसकी ऑलरेडी पावर है 1/4 x और यहाँ पर हमारे पास 5। ठीक है, बेस सेम हो गई, यहाँ पर 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो हम x 1 द x होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 5 की पावर x और 5, और जिसकी पावर सामने नहीं होती उसकी पावर 1 होती ही है। ठीक है, हर डिजिट की चाहे वो वेरिएबल हो या डिजिट हो उसकी पावर 1 होती ही है, तो इसलिए हमारे पास बेस जो है वो सेम हो गई है, पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी और यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 4 है वो उसकी बेस जो है वो 64 है। ठीक है, पावर इसकी -2/3 है, नंबर इसका x है हमारे पास। ठीक है, अब हमने 64 को फैक्टराइज करना है। ठीक है, 64 वैसे 4 की पावर 3 ही आएगा। 64 4 1 the 4, 4 6 the 24, 4 4 the 16 and 4 1 the 4, 1 2 3। यहाँ पर हमारे पास आएगा 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3, यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 की पावर -2 इज इक्वल टू x। सीधा करके लिख देते हैं, इम्प्लॉइज दैट x इज इक्वल टू 4 -2। ठीक है, 4 की पावर -2। आपको पता है कि पावर जो है कभी भी माइनस में नहीं होती, इनको हमें पॉजिटिव करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। 1/4
4 यहाँ पर आकर ये पॉजिटिव हो जाएगी। 4 का स्केयर यानी 4 के स्केयर का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 4 4 द 16। तो x की इक्वल है 1/16 और यही इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमें क्या करना है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही करनी है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है log x इक्वल है 2.4543। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इसमें x की वैल्यू मालूम करें, यानी log x नहीं चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो log इसका मतलब है कि हमें खत्म करना पड़ेगा। तो log खत्म करने का क्या तरीका है कि हमें इसका एंटी लॉग लेना होगा। ठीक है, यहां पर हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। ठीक है, एंटी लॉग log x इक्वल है एंटी लॉग वैल्यू है 2.4543। ठीक है, और यहाँ पर जो x की वैल्यू हमारे पास आएगी, इधर हम वैल्यू लिख लेते हैं शिफ्ट log 2.4543। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 284.6। ठीक है, 284.6 यही इसका आंसर है। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास पार्ट है इसका वो है log x इक्वल है 0.1821। ठीक है, एंटी लॉग log x इक्वल है एंटी लॉग 0.1821। ठीक है, शिफ्ट log 0.1821 1.5208। ठीक है, 0 राउंड ऑफ होके क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू है हमारे पास 1.521, यही इसका आंसर है। थर्ड पार्ट है इसका log x इक्वल है 0.0044। ठीक है, एंटी log x इक्वल है एंटी लॉग 0.0044 और x की वैल्यू हमारे पास आएगी शिफ्ट log 0.0044, ये देखें 1.010, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। हमारे पास आई है 1.010, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब हम इसके पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है,
इसका पार्ट 4 है, log x इक्वल है -0.6238, ठीक है। एंटी लॉग x इक्वल है एंटी लॉग, ठीक है। अब आप इसका डायरेक्ट आंसर लेंगे ना यहाँ पर, तो डायरेक्ट आंसर जो है वो गलत आएगा। इसलिए आप इसको इसके यहाँ पर दिए देखिए कि -1 क्यों है। -1 इसलिए है कि यहाँ पर 0 होगा कैरेक्टरिस्टिक लेने से पहले, ठीक है। यहाँ पर 0 होगा और 0 यहाँ से मूव करके 6 के आगे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर -1 की जगह यहाँ पर आप 0 ऐड करेंगे, ठीक है। जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो आप यहाँ पर 0 लिखेंगे। शिफ्ट लॉग 0.6238, ये देखें मेरे पास, क्योंकि मैंने यहाँ से करेक्टर 0 है तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं 0 डालकर यहाँ पर एक पॉइंट डाल दूंगी। बाकी मेरे पास आंसर यहाँ आएगा 4205, क्योंकि मैं पॉइंट इधर मैंने ऑलरेडी डाल दिया, तो इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट नहीं बल्कि 4205 लिखूंगी, ठीक है। यहाँ पे 0.4205 ये इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लेंगे ना इसका, तो डायरेक्ट इसका आंसर कभी भी ठीक नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उन्होंने लॉग दिए हुए हैं, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि इनकी कीमत मालूम कीजिए। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है वो है log 45, सेकेंड पार्ट है इसका log 16/15, ठीक है। जो log 45 है इसको सॉल्व करने से पहले आप इसको फैक्टराइज कर लें, ठीक है। 45 को फैक्टराइज कर लें, ठीक है। 3 1 द 3, 3 5 द 15, ठीक है। 3 5 द 15, 5 1 द 5, यानी 3 की पावर 2 एंड 5, ठीक है। हमारे पास आया है log 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इसको हम log के लॉस के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। log इक्वल है 2 log, क्योंकि आपको पता है कि पावर पहले आ जाती है, 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस log 5, ठीक है। log 2, 3 का log उन्होंने दिया हुआ है वो है 0.4771 प्लस 5 का log उन्होंने दिया है 0.6990, ठीक है। 2 को इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, log इक्वल है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4771 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 0.9542, 0.9542 प्लस 0.6990, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका, इन दोनों को प्लस कर देंगे 0.9542 प्लस 0.6990, ये आंसर आएगा हमारे पास 1.6532, तो हमारे पास 1.6532 यही इसका आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट जो है हमारे पास, पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। 16 को फैक्टराइज कर लें। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, ठीक है। और 15 का तो आपको पता है कि 15 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5, ठीक है। यानी 2 की पावर 4 है और 3 जो है यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है। तो लॉग 2 की पावर 4 और नीचे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ लॉगरिथम लिख दें। 4 log 2, ठीक है। ये डिवीजन में है तो माइनस log 3 एंड माइनस log 5, ठीक है। log 4, 2 का log है 0.3010, माइनस 3 का log है 0.4771, ठीक है। माइनस 5 का log है 0.6990, ठीक है। सबसे पहले हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.3010 मल्टीप्लाई बाय 4, 0.3010 मल्टीप्लाई बाय 4, 1.204, 1.204 माइनस 0.4771 माइनस 0.6990, ठीक है। अब इन सबको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1.204 माइनस 0.4771 माइनस 0.6990, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 0.0279। लॉग इज इक्वल टू 0.0279, ये इसका आंसर है। अब इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। इसका जो पार्ट 3 है वो है लॉग 0.048, ठीक है। सबसे पहले हम इसका डेसिमल खत्म करेंगे। लॉग डेसिमल कैसे खत्म करेंगे कि आपको पता है कि डेसिमल खत्म करने के लिए हम ऊपर 48 और नीचे डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही नीचे 0 आ जाते हैं। कितने डिजिट हैं? 1 2 3, तो यहाँ पर उतने ही नीचे 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 48 को फैक्टराइज करें। 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 12 द 24, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3, यानी 2 की पावर यहाँ हमारे पास आ गई है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 1000 को आप फैक्टराइज कर लें। 2 500 द 1000, 2 250 द, ठीक है। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 5 द 10, ठीक है। अब ये 5 पे जाएगा। 5 2 द 10, 5 5 द 25, 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5, यानी 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। यहाँ पर आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ठीक है। लॉग, ठीक है, हमारे पास क्योंकि ये पावर पहले आएगी तो यहाँ पर आएगा 4 log 2, ठीक है, प्लस
log 3, डिवीजन में है तो -3 log 2 -3 log 5, ठीक है। 4 log 2 का है 0.3010 प्लस 0.4771, 3 का लॉग है, -3 2 का लॉग है 0.3010 एंड -3 5 का लॉग है 0.6990, ठीक है। ये हमारे पास 5 का लॉग आ गया। अब हम 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 को इसके साथ और 3 को इसके साथ, ठीक है। 0.3010 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.204। 1.204 प्लस 0.4771 माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 0.3010 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 0.903। 0.903, ठीक है। -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.6990 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आंसर आएगा 2.097। 2.097, ठीक है। सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड कर लें, फिर इन दोनों को माइनस कर लें, ठीक है। तो हम इन दोनों को ऐड करके जो हमारे पास आंसर आएगा 1.204 प्लस 0.4771, ये 1.6811, हमारे पास आंसर आ रहा है 1.6811, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, -0.903 माइनस 2.097, तो हमारे पास आंसर आएगा -3, ठीक है, -3, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक मैं अलहदा करके लिख दूंगी, ठीक है, यानी ऐसे 1 प्लस 0.6811 -3, ठीक है। 1 में से -3 होंगे, यानी 3 में से अगर 1 करे आप माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ी रकम का साइन साथ आता है, तो 3 में से 1 जाएंगे तो -2 आएगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा यहाँ पर -2 पॉइंट, बाकी क्योंकि 0 में ये ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा 6811, यही इसका आंसर है, ठीक है। इसका एक और भी तरीका है कि आप इन सब को जो है वो प्लस माइनस इसी तरह से करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आंसर तकरीबन आ जाएगा -1.3189, ठीक है। उसमें से आपको प्लस इनके कैरेक्टरिस्टिक को अलहदा लिखकर और उनको +2 -2 करना होगा, फिर उसके बाद आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। ये इजीएस्ट वे है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका, उसमें वो कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और उसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 6 है, ये पार्ट 1 है इसका, क्यूब रूट 25.47, ठीक है। इसको आप सबसे पहले लेट कर लें, ठीक है, लेट कर लें x के इक्वल क्यूब रूट 25.47
47, x इक्वल है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए इसको, 25.47 1/3 log x, ठीक है। इसको अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ लोगैरिथम लिखेंगे, पावर लॉग से पहले आ जाएगी, उसके बाद 25.47 log x 1/3। अब ये देखें, ये डेसिमल यहाँ है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। आपको पता है कि राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से सिर्फ एक डिजिट ये क्रॉस करके 2 के सामने जाएगा, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 1 प्लस डेसिमल आ जाएगा 2 के बाद 547, ठीक है। log x इक्वल है 1/3, 1 प्लस, अब इसका मेंटीसा ले लें आप log 2.547, तो हमारे पास आएगा ये 0.4060 0.4060, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद log x इक्वल है 1/3, कैरेक्टरिस्टिक इसमें ऐड करें तो 1.4060 आ जाएगा, ठीक है। उसमें 3 को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1.4060 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 0.46866 के बाद जो है वो 6 है, तो ये राउंड ऑफ होके 7 आ जाएगा, 0.4687, ठीक है। अब इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग log x इक्वल है एंटी लॉग 0.4687, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी, शिफ्ट log 0.4687, तो हमारे पास आंसर आएगा 2.9423, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया है 2.942 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 2 जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का, वो है रूट विद द पावर ऑफ 5, ठीक है, 342.2, ठीक है। इसको पहले लेट कर ले, x के इक्वल, या y लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है, किसी के भी इक्वल रख लें। 342.2, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लेके आए, 342.2 1/5, ठीक है, log x अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लोगैरिथम 1/5 log 342.2, ठीक है, log x इक्वल है 1/5। अब ये देखें 3 का, इसका डेसिमल राइट टू लेफ्ट यहाँ पर 2 डिजिट क्रॉस कर रहा है, और राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट आपको पता है पॉजिटिव होता है, ये 3 के आगे जाएगा 2 डिजिट को क्रॉस करता हुआ, तो 2 ही इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा और प्लस में आएगा, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ जाता तो ये नेगेटिव होता, तो पॉइंट जो है वो 3 के आगे शिफ्ट हो गया, 3.422, ठीक है। log x इक्वल है 1/5, 2 प्लस, अब मेंटीसा ले लेते हैं इसका, log 3.422, तो हमारे पास log आएगा इसका
4, 2 के आगे 8 है तो राउंड ऑफ होके ये 3 हो जाएगा। 0.5343, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद log x इक्वल है 1/5, 2 इसमें ऐड करते हैं तो 2 पॉइंट, क्योंकि 0 में जब 2 ऐड होगा तो 0 ही आ जाएगा, 5343, ठीक है। अब इसको 5 के साथ हम डिवाइड कर देते हैं, 2.5343 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा हमारे पास 0.5068, राउंड ऑफ होके 9 आ जाएगा, ठीक है। तो log x हमारे पास आएगा 0.5069, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग log x इक्वल है एंटी लॉग 0.5069, ठीक है। शिफ्ट log 0.5069, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.21, 2 के बाद जो है वो 9 है, राउंड ऑफ होके वो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 3.213, यही इसका आंसर है। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं यहां से। इसका जो लास्ट पार्ट है वो है पार्ट नंबर 3, 8.97 विद 3 पावर है इसकी, मल्टीप्लाई 3.95 एंड इसके डिवीजन में है क्यूब रूट 15.37, लेट कर लें इसको x के इक्वल 8.973 मल्टीप्लाई 3.95 the power of 2 and the square root, क्यूब रूट है ये 15.37, ठीक है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ले आए, 8.973 मल्टीप्लाई 3.95 टू 15.37 1/3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लॉगरिथम log x इक्वल है 3 log 8.97 प्लस 2 log 3.95, डिवीजन में है तो माइनस 1/3 log 15.37, ठीक है। log x इक्वल है 3। अब आप ये देखेंगे इसका आप मेंडीसा कैरेक्टरिस्टिक लेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि इसका डेसिमल अपनी जगह पर है। तो आप इसको चाहें तो डायरेक्ट इसका लॉग ले लें, ठीक है। 0 प्लस डायरेक्ट भी आप इसका ले सकते हैं, log 8.97, तो आपके पास आंसर आएगा 0.9527 राउंड ऑफ करके 8, ठीक है।
0.9528, ठीक है। आगे है +2, इसका भी आप डायरेक्ट भी चाहें तो इसका लॉग ले सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक अगर आप नहीं भी रखना चाहते तो। लॉग 3.95, ठीक है। तो हमारे पास इसका आएगा 0.596, 5 राउंड ऑफ होके 6 हो जाएगा। 0.5956 एंड 6 राउंड ऑफ होके -1/3। अब ये देखें, इसका डेसिमल जो है वो अपनी जगह पर नहीं है, इसको यहां से यहां लाएंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 1 + 1.537 आ जाएगा। तो मैं यहीं पर इसका लॉग ले लेती हूँ, ठीक है। इसका मैं टीसा यहीं पे ले लेती हूँ। लॉग 1.537 0.537, तो मेरे पास ये आएगा 0.186, अगला 6 राउंड ऑफ होके 7 हो जाएगा। तो यहां पर ही मैं लिख देती हूँ, क्योंकि बाकी भी सबका मैं लॉग ले चुकी हूँ, तो फिर मैं यहाँ भी लॉग ही लिख देती हूँ, ठीक है। जो मैंने टीसा ले लिया 0.1867, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब log x इक्वल है 3 और 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, +2, 0 में ऐड करेंगे 0 तो 0 ही आ जाएगा, 0.5966, ठीक है। -1/3, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1.1867 आपके पास आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले है 0.9528 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.8584। आंसर है हमारे पास 2.8584, ठीक है। +2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5966 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आएगा हमारे पास 1.1932, 1.1932 माइनस, अब क्योंकि ये भी डिवीजन में है तो इसका मतलब है कि इसके साथ डिवाइड होगा, ठीक है। 1.1867 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 0.3555 के एंड पे 6 है तो राउंड ऑफ होके ये 6 ही आ जाएगा। 0.3956, ठीक है। अब इनके साइंस के अकॉर्डिंग हम इसको प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। 2.8584 प्लस 1.1932 माइनस 0.3956, 3.656, ठीक है। तो हमारे पास log x की वैल्यू आ गई है 3.656, ठीक है। एंटी लॉग लेंगे इसका, एंटी लॉग log x इक्वल टू एंटी लॉग 3.656, x इक्वल है शिफ्ट लॉग
3.656, तो हमारे पास आंसर आएगा 4528, और 0.97 लिखें, नहीं तो 8 राउंड ऑफ होके 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4528.97, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 4528 राउंड ऑफ होके 9, ये भी इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।